नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। इसमें बात करेंगे 14, 15 और 16 मई के मौसम की। आज 14 मई है और आज के दिन देश के उत्तरी क्षेत्रों में मौसम धीरे-धीरे बदलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके बावजूद अभी जो नमी का फ्लो गुजरात के ऊपर से अरब सागर से होते हुए राजस्थान के रास्ते देश के हिस्सों में पहुंच रहा है, उसके चलते कहीं न कहीं कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। राजस्थान के पूर्वी रीजन में, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर। तो ये जो बादल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इनके चलते कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। हालाँकि उत्तरी राजस्थान पर नहीं, दक्षिणी क्षेत्रों पर बादल ज़्यादा घने हो सकते हैं और ज़्यादा जगहों पर ये एक्टिविटी दे सकते हैं। आंधी और बादलों की गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर इनके चलते बारिश हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा के बाद दक्षिण में अगर देखें तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तक, माउंट आबू, प्रतापगढ़ तक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर में अलवर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू का जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं दोपहर के बाद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है और वेस्टर्न राजस्थान के जो हिस्से हैं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि नमी वाली हवाओं के का भी फ्लो है थोड़ा सा, यहाँ पर पहुँच रही हैं थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं इनडायरेक्ट वे में, और उत्तर से कुछ ड्राई विंड्स भी पहुँच रही हैं। तो ऐसे में जो मिक्सिंग होगी, इसकी वजह से कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर चूरू, गंगानगर भी और सीकर, अलवर और आसपास के इलाकों से लेकर के हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इन भागों में भी कई जगहों पर बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं और ये आंधी के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात अगर की जाए तो पूर्वी राजस्थान में जितनी संभावना है, उतनी पश्चिमी राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऊपर अभी मॉडल बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है साफ मौसम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगरा और अलीगढ़ से लेकर के बरेली समेत जो अयोध्या तक का रीजन है, यहाँ पर इस हिस्से में ये वाला जो पोर्शन है, इंक्लूडिंग झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटाइटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और साथ ही साथ फतेहपुर और कौशाम्बी तक ये बादल पहुंच सकते हैं। हो सकता है प्रयागराज और वाराणसी के ऊपर भी बादल नजर आए, लेकिन दोपहर के पहले नहीं होंगे, दोपहर के बाद ही ये बादल नजर आ सकते हैं। दोपहर के पहले पूरा का पूरा रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग पंजाब, पूरा का पूरा हिस्सा भीषण रूप से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर आसमान अभी साफ है और धूप तेज हो रही है, और इस तेज धूप के बीच में जो नमी बीच बीच में पहुंच रही है, उसके चलते मौसम काफ़ी गर्म होगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी दिशा की जो शुष्क हवाएं बीच में चलेंगी दोपहर के बाद शाम के समय, पंजाब से लेकर पूर्वी राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में, इन भागों में कुछ स्थानों पर इस हवा के चलते मौसम में कंफर्ट बढ़ जाएगा। भले ही दोपहर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही उत्तर की हवाएं आएंगी, उमस का स्तर कम हो जाएगा और लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर महसूस होगा। और जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों की बात है, तो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। WD अगला जो है 17 मई को आ रहा है। उससे पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो अभी फिलहाल शुष्क मौसम यहाँ पर भी रहेगा, और यही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के कुछ निचले हिस्सों में जहाँ पर आसमान साफ रहेगा, आसमान तो वैसे पूरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और हीट वेव जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। वैसे ड्राई तो पूरे रीजन में समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र है जहाँ पर बादल यहाँ से पहुँच सकते हैं आगे की तरफ, अगर यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं हुए राजस्थान के भागों तक तो। और वाराणसी, अयोध्या और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, साथ ही साथ मऊ, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़ के भागों में भी अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और ये वर्षा की गतिविधियां जो यहाँ पर संभावित हैं, वो पैचेज में होंगी, छिटपुट जगहों पर होंगी और लाइट रेन यहाँ पर होगी आंधी के साथ। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना ना तो उड़ीसा में है और ना ही छत्तीसगढ़ में। और इन दोनों राज्यों के उत्तरी हिस्सों में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। पेंड्रा रोड, रायपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, केंदुझार, राउरकेला, कटकपुरी, पारादीप, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के ऊपर धीरे धीरे बादल अभी जो पूर्वी इन बादलों का जो पूरब की तरफ मूवमेंट है, इस तरह से पूरब की तरफ ये बादल मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरब और उत्तर पूरब की तरफ तो राजस्थान और गुजरात के ऊपर बनेंगे, वेस्टर्न MP पर बनेंगे और आगे बढ़ते हुए ये उमरिया और जबलपुर
सागर तक कुछ इलाकों में बारिश दे सकते हैं और साथ ही भोपाल, बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत गुना और उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात के रीजन में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में, गुजरात में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो जिस तरह की बारिश कल हुई थी जिससे कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के कारण, तेज़ हवाओं के कारण, और उसी तरह से बारिश आज भी होगी ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी कच्छ में कुछ स्थानों पर, और सौराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, वेरावल, सोमनाथ और भावनगर आसपास के इलाकों में, पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। ग्वालियर और आसपास के इलाकों में इधर बारिश नहीं होगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा इन भागों पर मौसम सक्रिय बना हुआ है और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि जो मुंबई का रीजन है, मुंबई में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर इस तरह की गतिविधियां हुई हैं जिसके चलते बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ बड़े बड़े होर्डिंग या खंभे, पेड़ उखड़ गए जिसकी वजह से जान और माल को नुकसान पहुंचा है। अभी फिलहाल आज वो स्थिति मुंबई में देखने को नहीं मिलेगी, और मुंबई ही नहीं बल्कि कोंकण, गोवा में अधिकांश जगहों पर अपेक्षाकृत मौसम शांत रहेगा। उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर भी नहीं रहेगी, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश। उत्तरी तटीय भागों में खासतौर पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में आंतरिक इलाकों में बारिश हो सकती है, और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों तथा तटीय क्षेत्रों में मैंगलुरु और आसपास के हिस्से, केरल, इन भागों में भारी बारिश की संभावना कई जगहों पर है। और कई मित्र लिख रहे हैं कि मानसून जैसा मौसम बन गया है। डेफिनेटली जिस तरह के बादल हैं वो लगभग लगभग कुछ उसी तरह का फील अब दे रहे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है, और यहाँ पर पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में देखें तो तेलंगाना, बिहार, झारखंड, बिहार और तेलंगाना कह रहा हूँ यहाँ पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर तेज़ गर्मी के लिए तैयार रहिए। तेज़ गर्मी इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा, दूसरी तरफ आर्द्रता वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती रहेंगी, तो उमस और गर्मी दोनों परेशान करेगी। अरुणाचल, सिक्किम और मेघालय तथा नागालैंड में, असम में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करें अगर 15 मई के मौसम की, तो 15 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत के भी अधिकांश इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन नमी क्योंकि अरब सागर से अभी भी पहुंच रही है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं राजस्थान के भागों में और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं। और ये बादल देखें अगर तो जैसलमेर से लेकर आज हजारीबाग या पटना और दरभंगा तक और किशनगंज तक जो रीजन है, इन भागों में बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे आज भी और कल भी, लेकिन कल ये लाइन थोड़ा और नीचे खिसक जाएगी, यानी कल और ज़्यादातर एरियाज़ में कल मतलब 16 मई को। तो 15 मई को यहाँ पर संभावना ज़रूर है एमपी में बारिश की, लेकिन 16 मई को और नीचे बादल पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल 15 मई को एमपी में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी, चाहे वो विदर्भ हो या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र हो या कोंकण, गोवा। गुजरात में इंटेंसिटी कम हो रही है, दायरा भी कम हो रहा है, और पूर्वी रीजन में खासतौर पर उत्तर की हवाएं, शुष्क हवाएं पहुंच सकती हैं। और इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों पर बारिश की जो तीव्रता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी इस समय काफ़ी सक्रिय है। केरल और तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। उड़ीसा और इधर इधर छत्तीसगढ़ तथा आसपास के इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा, और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट बारिश की संभावना है। और इसके बाद और अब बात करते हैं 16 मई के मौसम की। WD जब आगे बढ़ रहा है भारत की तरफ, यहाँ पर आप देखें तो इसका प्रभाव भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर शुरू हो उससे पहले यहाँ से ड्राई विंड्स चल रही हैं लगातार, और ड्राई विंड्स आप देखिए जो यहाँ पर आ रही है उसके यहाँ एक ट्रफ बन रही है नेपाल के मध्य भागों से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के इलाकों के बीच में। तो यहाँ पर जब ट्रफ बन रही है तो हवा ये हो जा रही सीधी, और के चलते इन सभी रीजन्स में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। हाँ, इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो इंटेंसिटी
शुरुआती 2 दिन 14 और 15 मई की तुलना में 16 मई को इंटेंसिटी बढ़ेगी। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर इस इंटेंसिटी के बढ़ने की वजह से ही कई लोगों को ये लग सकता है कि यहाँ पर क्या मानसून ने दस्तक दे दी है और इधर मुंबई समेत कोंकण गोवा पर एक नए स्पेल की शुरुआत हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।